Hello everyone, I am Dilip Sen, your coach, host, mentor and teacher. आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है एंड व्हाट आर द बेसिक टर्म्स इन मैट्रिक्स, ठीक है, और हाउ वी रिप्रेजेंट इट, मतलब कि हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है, और मैट्रिक्स में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो ये सब समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं मैट्रिक्स की ओर। तो आज हम मैट्रिक्स को ऐसे समझेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, हम किसी भी मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई पर्सन ए है, अ पर्सन, ठीक है, एक कोई पर्सन है ए, उसके पास मान लो कि 10 बुक्स है, ठीक है, उसके पास 10 बुक्स है। तो इन 10 बुक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में 10, ठीक है। अगर इसी ए पर्सन के पास कुछ देर बाद मान लो 10 बुक्स है और उसके पास 10 पेन भी आ गए, ठीक है, तो 10 बुक और 10 पेन ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। इस इन्फॉर्मेशन को हम लिखेंगे 10 10, ठीक है। अगर ऐसा ही अगर कोई पर्सन बी है, उसके पास 20 बुक्स और 5 पेन अगर है, ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम लिखेंगे 20 और 5। अगर मान लो कोई पर्सन है सी, उसके पास मान लो 30 बुक्स है और 5 पेन, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे हम लिखेंगे 30 और 5, ठीक है। तो मतलब हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ है, उस इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट को अगर हम ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा है क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है इन पर्सन के पास, ए के पास क्या है और बी के पास क्या है। अगर इसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम कलेक्टिवली एक साथ लिखें, ठीक है, तो बुक्स और पेन्स, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। तो ए के पास में क्या है, 10 बुक्स 10 पेन्स, ठीक है, बी के पास में है 20 बुक्स 5 पेन, सी के पास में 30 बुक्स और 5 पेन, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि तीनों के पास जो जो चीज़ें हैं उन सबको हमने इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, मतलब बहुत सारे नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो ये जो हो गया आपका 10 10 25 और 35, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या हो गई, आपकी एक मैट्रिक्स हो गई। तो इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, मतलब कि बहुत सारे नंबर्स का एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे है ना, मतलब कि एक तरह से अरेंजमेंट है बहुत सारे नंबर्स का। इसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, ठीक है, मतलब ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, पर्टिकुलर ऑर्डर में और रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, मतलब नंबर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर और फंक्शंस भी हो सकते हैं। और जो नंबर्स हैं और फंक्शंस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर हम उन्हें एंट्रीज भी बोल सकते हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो है, जैसे कि 10 क्या है, एक एलिमेंट है ना, 20 क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये जो क्या रहेंगे, एंट्रीज और एलिमेंट, इनको हम बोलते हैं। और मैट्रिक्स क्या कहलाती है, एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये क्या हो गई, आपकी रो हो गई, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट रो, ठीक है, ये हमारी सेकंड रो, ये थर्ड रो, वैसे ही ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया आपका सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो,
फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये हमें अभी मतलब आसानी होगी हमें इन जो डिजिट्स है, एलिमेंट्स है, इनकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर रोज़ हो गई, यहाँ पर कॉलम्स हो गए। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इनको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, मतलब ये जो हमने रोज़ और अगर इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम उस प्लेस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स थी, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स थी आपकी 10 10 20 5 35, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, तो इसमें जो अगर प्लेस ये जो एलिमेंट है आपका 10 फर्स्ट वाला, इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो ये इसको हमने ए से डिनोट किया कि ये जो 10 एलिमेंट है ये ए एलिमेंट है, ठीक है। तो ए, अब हमें क्या करना है कि रो और कॉलम को लेना है। तो ये 10 जो एलिमेंट है किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो हमने फर्स्ट लिख दिया। और किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। मतलब पहले हम रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। फिर जो सेकंड 10 एलिमेंट है ये, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड कॉलम हो गया। फिर 20 के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और 5 के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर 30 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये क्या हो गई, इनकी प्लेस वैल्यू है ना। मतलब ये जो 30 है, 30 का प्लेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, A31। मतलब हम बोलेंगे डायरेक्ट कि A22 पे कौन सा एलिमेंट है, तो A22 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में A22 पर 5 एलिमेंट है ना। तो ये यहाँ से हम प्लेस वैल्यू को आसानी से बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट किस प्लेस पर है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके एलिमेंट्स है किसी भी मैट्रिक्स के, तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को लिखना है, ठीक है। तो इसमें कितने रोज़ हो गई, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 3 आ गया। और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 कॉलम। तो 3 क्रॉस 3 इज़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर इसको हम अगर लिख सकते हैं कैसे, m क्रॉस n, ठीक है। तो m क्या रहेगा आपका, m रहेगा आपका नंबर ऑफ रोज और n रहेगा आपका नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। हमेशा हम नंबर ऑफ रोज फर्स्ट में लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है मतलब नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं हम कि जैसे कि अगर मैट्रिक्स है, इसमें केवल यहाँ पर हमने अभी जो भी एग्जांपल देखे उनमें केवल डिजिट्स है, तो ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, उसके अंदर साइन एक्स है, कोस एक्स है, कोसेक साइन एक्स, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो सकती है। उसके अंदर हो सकता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स, ठीक है, 2, है ना। मतलब मैट्रिक्स में कुछ भी फंक्शंस भी हो सकते हैं और आपके डिजिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में देखा था कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब उसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं, उसके अंदर कोई भी फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें कि फंक्शंस भी देख लिए और नंबर्स भी देख लिए। अब बात करते हैं कि आपका जो ऑर्डर है, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो 8 एलिमेंट के साथ में कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, वही होता है आपका ऑर्डर। तो हो सकता है 8 एलिमेंट्स के साथ में उस मैट्रिक्स में जो आपका नंबर ऑफ रोज है 8 हो सकती है, नंबर ऑफ कॉलम 1, ठीक है। फिर हो सकता है 1 क्रॉस 8 यानी कि 1 रो 8 कॉलम। हो सकता है 4 क्रॉस 2 यानी कि 4 रोज 2 कॉलम, और आपका 2 क्रॉस 4 कॉलम, है ना। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 क्रॉस 3 क्या होगा, 9, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, 9 एलिमेंट्स है। मतलब ऑर्डर के जो है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन क्या दिखाता है
total number of elements. So if a matrix has 8 elements, that means what are the possible orders of a matrix? So यहाँ पर ये क्या possible orders हो गए, है ना, 8x1, 1x8, 4x2, 2x4, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर अगर 9 एलिमेंट्स होते, if a matrix has 9 elements, then what are the possible orders it can have? So अगर किसी मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स अ मैट्रिक्स कैन हैव, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 9x1, यानी कि 9 आपकी रोज, 1 कॉलम, फिर हो सकता है आपका 1 रो 9 कॉलम और 3 रोज 3 कॉलम, ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ए मैट्रिक्स कैन हैव अगर उसके अंदर 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? 9x1, 1x9 और 3x3, ठीक है। सो ये 3 ऑर्डर हो सकते हैं अगर मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि व्हाट इज़ ए मैट्रिक्स, व्हाट आर द टर्म्स वी यूज़ इन मैट्रिक्स, व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी अगर पढ़ना चाहते हैं मैट्रिक्स को तो वो सभी अच्छे से समझ पाएँ। तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बने रहिए TDS टाइम के साथ।